नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसमें बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रमंडल खेल है या संगठन। क्योंकि आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं यह राष्ट्रमंडल यानी इंग्लिश में इसका नाम है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेल भी है और संगठन भी है। तो आज हम जो टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं वो है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रमंडल संगठन। इसी का एक दूसरा पार्ट होगा जिसमें कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम के विषय में भी बताएंगे। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटा है लेकिन वो बड़ा टॉपिक्स होगा नहीं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे राष्ट्रमंडल संगठन की यानी कि कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके विषय में। आखिर जानते हैं यह राष्ट्रमंडल कैसे देशों का समूह है, क्या है, कब बना है, क्या काम है और क्यों हम लोग को प्रश्न पूछे जाते हैं नहीं, और किस लिए हमें जानना चाहिए। तो सबसे तो जो पहला चीज है, यह जो राष्ट्रमंडल जो है एक ऐसे देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम थे। यानी ब्रिटिश जो गुलाम जो राष्ट्र थे वही देशों का समूह यह राष्ट्रमंडल संगठन है। इसी को दूसरे भाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशक देशों के समूह जो है वही राष्ट्रमंडल सदस्य यानी राष्ट्रमंडल संगठन के रूप में जाना जाता है। तो पहला तो क्वेश्चन हो गया, इसमें कौन कौन से देश होंगे। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम थे यानी जो गुलाम देश हैं ब्रिटिश गुलाम देश, ठीक है, का समूह है। ये हो गया, यानी जो ब्रिटेन का गुलाम था वही इसका समूह के सदस्य होंगे। लेकिन एक प्रश्न अब यहाँ पर आता है नहीं, इसमें दो ऐसे मेंबर हैं यानी दो ऐसे सदस्य देश हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे फिर भी इसके सदस्य थे नहीं। तो इसमें जो है दो देश हैं जो गुलाम नहीं थे लेकिन सदस्य हैं, यानी गुलाम नहीं थे, ठीक है, परंतु सदस्य है। गुलाम नहीं थे परंतु सदस्य हैं। दो ऐसे देश होंगे जो गुलाम नहीं थे परंतु सदस्य हैं। एक का नाम है मोजाम्बिक, एक का नाम है मोजाम्बिक जो 1995 ईस्वी में इस संगठन का सदस्य बना है। दूसरा जो है देश उसका नाम है रवांडा जो कि 2009 ईस्वी में इसका सदस्य बना है। तो यहाँ दो तीन क्वेश्चन तो ये हो गए कि राष्ट्रमंडल किस देशों का समूह है, तो वैसे देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, ठीक है। अगर पूछा जाता है कौन से दो ऐसे देश हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं परंतु ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे, तो दो रखेंगे, एक है मोजाम्बिक, दूसरा है रवांडा। मोजाम्बिक इस संगठन का सदस्य कब बना, तो 1995 में। रवांडा कब बना, तो 2009 ईस्वी में। लेकिन एक ऐसा भी देश है जो कि ब्रिटेन का गुलाम था परंतु आज जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है, उसका नाम है अमेरिका। तो यहाँ दो तरीके का क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि अमेरिका जैसे कि कौन सा ऐसा देश है जो ब्रिटेन का गुलाम था और इस संगठन का सदस्य नहीं है, तो वो होगा अमेरिका। दूसरे तरीका से पूछा जाएगा कौन कौन से देश हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं लेकिन ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे, तो मोजाम्बिक और आप रवांडा को याद रख सकते हैं। अब है क्या इसमें कंडीशन है कि हाँ ब्रिटेन का गुलाम हो वही हो सकता है, तो नहीं। इसमें आप याद रखेंगे इस तरह का कंडीशन अब नहीं है, लेकिन इसको जब बनाया गया था तब इसमें इस तरह की कंडीशन थी। और इसको बनाने के पहले इसका उद्देश्य क्या था, काम क्या था, तो राष्ट्रमंडल के जो प्रमुख कार्य थे, एक कार्य था लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, यानी जो हम लोगों को या व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार है, उसकी रक्षा करना भी इसका एक दायित्व था, काम था। दूसरा काम था मनुष्य के जीवन स्तर को सुधारना। तीसरा काम था मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना, यानी राष्ट्रमंडल में जो सदस्य देश हैं उसमें किसी तरह का मुद्दा है जो व्यक्ति से संबंधित है उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाना भी इसका एक प्रमुख कार्य है।
चौथा काम है राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में लोकतंत्र की स्थापना करना। ये प्रमुख कार्य है जिसे आप याद रखेंगे। अब आते हैं कि आखिर यह संगठन बना कब है। तो इस संगठन की स्थापना से संबंधित दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक है 19 नवंबर 1926, दूसरा है 11 दिसंबर 1931। आखिर इस दोनों में स्थापना से कैसे पूछा जाएगा, तो रखिएगा ध्यान, राष्ट्रमंडल बनाने की घोषणा पूछा जाए तो घोषणा रखिएगा 1926 में हुई थी, यानी कि ये हो गया घोषणा का डेट, घोषणा। लेकिन राष्ट्रमंडल संगठन बना कब है, तो बना है 1931 में, जो कि विधिक पूर्वक होगी। नहीं तो यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल जो संगठन है उसको स्थापित करने की घोषणा कब हुई थी, तो 1926 में। लेकिन यह संगठन बना कब है, कब से यह काम करने लगा है, तो 1931 से यह काम करना शुरू किया या स्थापित हो गया है। इस संगठन की जो भाषा है वो अंग्रेजी यानी इंग्लिश है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसमें कुल जो देश है 53 देश हैं और भारत इस संगठन का यानी राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में बना था। जब भारत का अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ है, उसी संविधान सभा का एक प्रमुख कार्य था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत को दिलवाना। तो राष्ट्रमंडल का जो सदस्य है वो संसद के द्वारा भारत नहीं बना है, बल्कि संविधान सभा के द्वारा बना है। और कब बना है, तो 1949 में। अब इस संगठन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता जो है हमेशा ब्रिटेन की महारानी जो होती है या महाराज, वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। और ब्रिटेन के जो महारानी हैं अभी कौन है, तो अभी है एलिजाबेथ सेकेंड। यानी राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ब्रिटेन की महारानी, और अभी कौन है, तो एलिजाबेथ सेकेंड। लेकिन सचिव पूछा जाए कौन होता है, यानी राष्ट्रमंडल का सचिव कौन होता है, तो सचिव जो है कोई भी सदस्य देश में से सचिव बन सकता है। और अभी कौन है महासचिव, तो उसका नाम है पेट्रोसिया स्कॉटलैंड। और ये कहाँ के हैं, तो ये ब्रिटेन के हैं। नहीं, इससे भी रखेंगे। अब यह जो राष्ट्रमंडल है इसका सम्मेलन भी होता है। सम्मेलन यानी कि जितने भी इसमें मेंबर हैं उसकी बैठक भी होती है, और बैठक इसके को हम लोग सम्मेलन कहेंगे। और इसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजन की जाती है। तो क्वेश्चन होगा राष्ट्रमंडल का सम्मेलन या जो शिखर सम्मेलन है वो कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। इसका जो पहला जो शिखर सम्मेलन है कब हुआ था, तो 1971 में। कहाँ पर हुआ था, तो सिंगापुर में। यानी राष्ट्रमंडल का सम्मेलन कितने वर्ष पर होता है, 2 वर्ष पर। राष्ट्रमंडल का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में। और कब हुआ था, तो 1971 में। अब इसका जो 25वां शिखर सम्मेलन है हुआ है 2018 में और ब्रिटेन में। लेकिन इसे आप रखिएगा एक दूसरे तरीके से ध्यान। 18 में ब्रिटेन में 25वां शिखर सम्मेलन हुआ था, लेकिन ये जो 25वां जो शिखर सम्मेलन है यह प्रस्तावित था दूसरे स्थान पर। प्रस्तावित था कहाँ पर, तब आप रखिएगा ध्यान, वनुआतू जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक देश है जो कि वनुआतू है। और यही ऑस्ट्रेलिया महादेश में जो वनुआतू है यही पर 25वां शिखर सम्मेलन 2017 में प्रस्तावित था कि होगा। लेकिन यहाँ प्राकृतिक आपदा आने के कारण यहाँ वनुआतू में 17 में 25वां शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। उसके जगह पर 2018 में ब्रिटेन में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। तो हमेशा रखिएगा ध्यान कि 25वां शिखर सम्मेलन हुआ कब है, 2018 में। कहाँ पर, तो ब्रिटेन में। प्रस्तावित कहाँ था, तो वनुआतू में। कब प्रस्तावित था, तो 2017 में। क्यों नहीं हुआ, तो प्राकृतिक आपदा आने के कारण। ऐसे इसका 26वां शिखर सम्मेलन 2020 में रवांडा में प्रस्तावित था और 27वां सम्मेलन 2022 में सामोआ में प्रस्तावित है। तो ये तो सम्मेलन से संबंधित है। अब कुछ चीज़ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो राष्ट्रमंडल जो संगठन है इसका कोई अपना संविधान नहीं है, यानी इसका कोई अपना रूल नहीं है। यह राष्ट्र जो इसमें है उसी के रूल के अनुसार चलता है। दूसरा, राष्ट्रमंडल दिवस अगर पूछा जाता है तो राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है
और प्रत्येक साल मार्च के दूसरे जो सोमवार होते हैं उसी दिन इस राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, राष्ट्रमंडल दिवस पूछा जाए, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? तो मार्च के दूसरे मंडे यानी कि सोमवार को। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा निश्चित। यानी राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे सोमवार को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह हम राष्ट्रमंडल जो संगठन है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने रखे हैं। राष्ट्रमंडल खेल एक अलग टॉपिक होगी जिसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे और वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगी। अब ये कंडीशन कोई फिक्स नहीं है कि जो राष्ट्रमंडल में जो देश होंगे वही राष्ट्रमंडल खेल में भी होंगे, ये कोई कंडीशन फिक्स नहीं है, ये रखिएगा ध्यान में। कोई भी देश जब चाहे अपने स्वेच्छा से इस संगठन का सदस्य रह सकता है या इस संगठन से हटाया भी जा सकता है अगर वो मानव अधिकार का उल्लंघन करता है। तो इसी कारण इसका जो इसमें पहले जो है अभी बताए हैं कितने देश हैं? तो 53, लेकिन 54वां जो देश है हटा कौन है? तो पाकिस्तान, क्योंकि उस वहाँ पर जो है मानव अधिकारों का उल्लंघन होने के कारण पाकिस्तान को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, यानी निष्कासित कर दिया गया। ऐसे भी जो पाकिस्तान है वो लात खाने वाला ही देश है, इसी कारण उसको हटाने में किसी तरह का लोगों को दुख दर्द नहीं हुआ है और हटा है सो ठीक हुआ है। इसके लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे देखें और अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक निश्चित करें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, आप निश्चित कमेंट करेंगे और इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।